बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मक्का में आखिर वो कौन सा मौजज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिल ईमान से मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रूनुमा होने वाले एक ऐसे मौजज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकाना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ल इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार ना थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए, यहां तक कि कुफार की जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह से पुकार उठी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये मौजज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख, तामीर व फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया, लेकिन कई साल बाद काबे की दीवारें तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमलका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायात मिलती हैं। उनके बाद अबूल जहरम ने काबे की इमारत बनाई, फिर बिन कुराब ने तामीर किया। इसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबा को सब्ज, सुर्ख और सफ़ेद गुलाफों से भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गुलाफ काबा को स्याह रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत में किया जाता है। साइंस ने भी ये साबित किया है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। क़याम हज में मदीना मुनव्वरा से एक ख़ास किस्म के कबूतरों का गौल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मौजज़ा भी है कि इस पानी में से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों और जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में आयत बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। अब से अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाई गई है वो है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ वो मुबारक घर है, यानी उसमें मग़फ़िरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की किबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की एक तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की है, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है।
अबरहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुरमुट भेजा, जिसमें अबरहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई गईं और उन कंकरियों ने अबरहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अबरहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मर गया। ये वाक़या सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी कई ऐसे मोजज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मज़ीद मुनव्वर हो जाता है और किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेज़ी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था, जो बिजली की सी तेज़ी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। ये मंजर जहां लोगों के सामने आया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजज़ा तस्लीम करते हुए ख़ास मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरमे काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे, तभी एक कबूतर काबा के गिर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब ज़मीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मज़ीद रोशन कर दिया। ये एक दलील भी थी कि अल्लाह ताला को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जिसने इस पाक ज़ात की वहदानियत पर ईमान लाया। एक और ऐसा ही वाक़या कुछ अर्सा पहले कैमरे की आंख ने महफूज किया, जिसे देखकर दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वो जिन हो, परिंद हो या फिर अल्लाह ताला का मोजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते। एक ऐसा ही मोजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ़े काबा में मसरूफ़ थे। लोगों को उस रात आसमान पहले से कुछ ज़्यादा ही रोशन दिखाई दे रहा था। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पर नूर हो चुका है। हवा भी उस रात बहुत तेज़ चल रही थी। वहाँ मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी आसमान पर अचानक उड़ती हुई एक नूरानी मखलूक दिखाई देने लगी। वो नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा और ज़ायरीन ने जब ये मंजर देखा तो एक अजीब हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वो मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक काबा शरीफ का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई कि गोया वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये मंजर ना सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मौजज़ा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। लोगों के सर सजदे में चले गए और हर तरफ नारे तकबीर बुलंद हो गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ ज़ायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था और जब ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अकल दंग रह गई। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने उस फरिश्ते को बाकायदा तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजज़े को देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और लोग खाना काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे। सिर्फ गैर मजहब ही नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने के लिए तैयार हो गई कि ये वाकई एक मोजज़ा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर शय पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है और वो अपने होने की दलील ऐसे अपने बंदों को दिखाता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजज़ात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनको देखकर दिल अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता है और कुफार की आंखें और दिल भी अल्लाह ताला को वाहिद मानने की गवाही देने लगती हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें हिदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल को जज्बा ईमानी से हमेशा मुनव्वर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।